आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को, जिसे काफी बार जो है वो ओलंपियाड मैथ्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एज यू नो दैट, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं। दिस मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 8 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एज यू नो दैट इफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि 4 इक्वल टू वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा लिखना जरूरी तो नहीं था, किंतु मैंने लिखा है, और वो इसलिए लिखा है ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब मैं यहां से 8 टू द पावर x को कॉमन लूं तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पर जो है वो 1 प्लस 1 कैसे आ गया। ये 1 और ये 1 इज इक्वल टू 64। सो आफ्टर दिस ये हो जाएगा 8 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64 एंड ये हो जाएगा 64। और अगर इस 2 को मैं राइट साइड में ले जाऊं तो ये डिवीजन हो जाएगा। सो दिस विल बी 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 32। तो आई होप यहां तक जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या, तो यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी ऑल कैन राइट इट इन दिस फॉर्म लाइक 2 का पावर 3। एज वी नो दैट 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो x यहां पर था इसको हम लोगों ने यहां पर दे दिया, और ये होगा 2 टू दी पावर 5। सो इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x is equal to 2 to the power 5। as we all know that a to the power m and whole to the power n जब रहता है तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इफ यू कंपेयर दिस बोथ साइड, तो बेस दोनों का सेम है, तो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू पावर। तो पावर जो है वो इसमें क्या है 3x है, और इसमें क्या है 5 है। नाउ यूजिंग द rule of solving linear equation, we can write here x is equal to 5 upon, will not be 2, so x is equal to 5 upon 3। so this is the answer of this question and I hope that ये जो आंसर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ अपने अगले क्लास में। तब तक आप सभी खुश रहे और स्वस्थ रहे। बाय बाय।